इन सभी देशवासियों को आज रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तमाम बहनों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और उनके भविष्य के लिए और उनका भविष्य आगे जाके उज्जवल हो और उनके पूरे जीवन में खुशहाली आए। सारी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। और हर साल की बात इस बार देखिए हमारा हाथ नहीं उठ पा रहा है। 10,000 से ज्यादा राखी बांधा गया। इस बार 130 से ज्यादा व्यंजन बनाए गए थे खाने पीने के लिए और सारी लड़कियों को गिफ्ट के तौर पे हम ये आशीर्वाद देते हैं कि आप आई थी चाहे जैसे भी बस ट्रेन ऑटो से, बट यहाँ पढ़ने के बाद जाइएगा सरकारी गाड़ी से बैठ के जाइएगा। और आज रक्षाबंधन के दिन उस बहन को श्रद्धांजलि जो हमारे बंगाल में जो मेडिकल डॉक्टर के साथ जो घटना हुई, इसके लिए पूरा देश शर्मिंदा है। हर भाई को ऐसा होना चाहिए कि उसके बगल में बैठी किसी भी लड़की को सुरक्षा महसूस हो। हर पुरुष ऐसा अपने आप में बने। ये पुरुषों के अंदर एक बहुत बड़ा खराबी देखते हैं कि अपनी बहन के लिए शेर बन जाते हैं, दूसरी बहन के लिए कुत्ता बन जाते हैं। ऐसा मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देश में खुशहाली से बहने रह सके, यही आज के दिन हम कामना करते हैं और पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम भारत में हैं, हमें एक कर्तव्य बनता है कि भारत की संस्कृति को हम आगे ले जाएं। जब पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जा सकता है, जब पूरी दुनिया में हैप्पी न्यू ईयर मनाया जा सकता है, तो पूरी दुनिया में रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाया जा सकता है? हमारा यही उद्देश्य है कि पूरी दुनिया में रक्षाबंधन हो और इसी संकल्प के साथ हम आगे बढ़ते हैं। शुरुआत जब हम किए थे तो शायद 4 राखियां बांधी गई थी और आज ऐसी राखी हो गई है कि उठता नहीं है, माथा पे रखना पड़ता है उठा के। यहाँ पर एकदम भयानक हो गया है। यहाँ पे अब नहीं उठ रहा, हाथ एकदम जवाब दे रहा है। सब यहाँ पे आप एक एक करके रखेंगे। हर साल की इतनी राखी जमा हो गई है मेरे पास। एक बार मेरी मम्मी आई थी तो एक मतलब तिजोरी टाइप का सबसे मजबूत लॉकर था, तो उनको लगा कि क्या रखे होंगे हम इसमें, तो उन्होंने उसमें चाबी लेके खोले तो उसमें से भड़बड़ा के राखी एकदम बाहर आया। यहाँ पे उसमें और कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ जो तिजोरी है उसके अंदर केवल राखी भरा हुआ है। और जहाँ बहनों का प्यार विश्वास रहेगा वहाँ उस आदमी को कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ पर अभी कई बार अफवाहें उड़ा दिए गए कि संस्था को सील कर दिया गया, खान सर भाग गए, कोचिंग बंद हो गया। अरे बकलोवा, ये बंद कोचिंगवा में है राखी बांधा गया है। देख गया यहाँ पर तुम रास्ते में गड्ढा खोदोगे तो छलांग लगा के पार करेंगे, रुकेंगे नहीं। हमारी संस्था को रहना इसलिए जरूरी है ताकि किसान, गरीब, ऐसे बच्चे जो नहीं पढ़ सकते उनकी पढ़ाई पूरी हो सके। पूरे देशवासियों को विश्वास के साथ दिलाते हैं। सारे देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाद में इसका पूरा डिटेल वीडियो देंगे कि कैसे कैसे राखी मनाया गया। और चूंकि इसी के बीच में शनि ग्रह की बहिन कूद गई, भद्रा सुपनेखा रहती तो हम तो संभाल ही लेते, भाई से क्या दिक्कत था। लेकिन भद्रा की वजह से राखी नहीं हो पाया, तो राखी में बहुत विलंब हुआ इस वजह से। तो बाकी पूरे देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब आपको धीरे धीरे करके सारी इंफॉर्मेशन आगे देंगे। आपको हैप्पी रक्षाबंधन ऑल ऑफ यू। जय हिंद। ये बहन एक पोएम लिख के लाई है सर को सुनाने के लिए रक्षाबंधन के दिन ही। तो चलिए देखते हैं सर क्या सुनते हैं। कविता ऐसा रहना चाहिए, किसी का उपहास ना हो। हाँ, किसी को बेइज्जत नहीं करना। हाँ, टीचर और अपनी संस्था के बारे में। हाँ, बस आ जाइए स्टेज पे आ जाओ ज्यादा हो जाए। हाँ, ये रक्षाबंधन पे कुछ बोलना चाहती है? खुश है हमको उठाना को उठाओ, मैं सर में एक पोएम लिखी हूँ और आप लोगों के सामने उसे सुनाना चाहती हूँ।
माफ़ कर दीजिएगा। क्या भेंट करूं मैं दाता को, क्या ईश्वर को दे सकती हूँ। क्या भेंट करूं मैं दाता को, क्या ईश्वर को दे सकती हूँ। मैं भरी हुई नम आंखों से बस धन्यवाद कह सकती हूँ। मैं आया दूसरे नगरों से, इस बगिया में ज्ञान मिला। मैं आई दूसरे नगरों से, इस बगिया में ज्ञान मिला। जो सर्वश्रेष्ठ हो सकती है, जीवन जीने का सार मिला। क्या भेंट करूं इस बरगद को, छाया को क्या दे सकती हूँ। क्या भेंट करूं इस बरगद को, छाया को क्या दे सकती हूँ। गदगद होके शीश झुका के धन्यवाद कह सकती हूँ। मेरे जीवन के सफर में आपने जो सहयोग किया, मेरे जीवन के सफर में आपने जो सहयोग किया, अपना सब ज्ञान देकर हमको जो कृतज्ञ किया। क्या भेंट करूं मैं दानी को, क्या भेंट करूं मैं दानी को, पर्वत को क्या दे सकती हूँ। करबंद खरा वस्त्रे भरा मैं धन्यवाद कह सकती हूँ। जो सरल बना दे जीवन को, जो सरल बना दे जीवन को, और अनुभव का भंडार मिला। जो सफल बना दे जीवन को, ऐसे गुरुओं से ज्ञान मिला। क्या भेंट करूं मैं विधाता को, क्या भेंट करूं मैं विधाता को, अनुभव को क्या दे सकती हूँ। जीवन दर्शन के नायक को बस धन्यवाद कह सकती हूँ, बस धन्यवाद कह सकती हूँ। सर एक और है प्रश्न आपके लिए है, और ये इसका टाइटल ही है खान सर। और बुद्ध की तपोभूमि और महावीर की जन्मभूमि से उठी है एक आंधी। बदलना पूरे भारत को है, एक व्यक्ति ने है ठानी। सादा जीवन शुद्ध विचार, सादा जीवन शुद्ध विचार, रहता है मन में गरीब बच्चों का विचार। चेहरे पर है एक गजब मुस्कान, चेहरे पे है एक गजब मुस्कान, तेज है इनका जैसे हो श्री राम। मैंने ना देखा चाणक्य को, जिसने बनाया चंद्रगुप्त को सम्राट। मेरे तो हैं आप ही चाणक्य, जिनका नाम है खान सर। और इस स्टेज पे आने के लिए बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और सर मुझे इस स्टेज पे बुलाए हैं। और मैं अपने माता पिता की सिंगल चाइल्ड हूँ, मेरे कोई बड़े भाई नहीं हैं। और आज इस स्टेज से मैं कह रही हूँ आप सबके सामने कि आज से सर मेरे बड़े भाई हैं, और मैं अधिकारी अगर बन भी गई तो हर रक्षाबंधन में सर को राखी बांधूंगी। इस स्टेज से मेरा शपथ है आज। बहुत ढेर सारा आशीर्वाद आपको, एकदम ढेर सारा आशीर्वाद है आपको। और कहीं भी कोई लड़की अपने आप को कम मत समझिएगा, आपको समझा कि नहीं क्या, अपने आप को कमतर मत समझिएगा। कोई लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं है, ये करके दिखाना है आप लोगों को। ये मौका मिला है कि समाज ने आपको दिया है कि आपको लगता है कि आप पीछे हैं, उस समाज को दिखाना है कि आप किसी से कम नहीं हैं। और जिसको समाज ने ज्यादा सताया होगा, जैसे लड़कियों को कहते हैं ना कि क्या कर पाएगी, नौकरी होगा ना तो एक नगाड़ा कीजिएगा, नगाड़ा ढोल, और दुआरिया पे जाके 1 घंटा तक बजवाइएगा। अधिकारी बन गए, ढक 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 पूरा बजा दीजिएगा, सूत नहीं पाएंगे। एक तो लड़कियों को माँ बाप पढ़ने नहीं दे रहे हैं, उसमें से बेचारी पढ़ने आ रही है तो उसको ताना मार के, मेंटल प्रेशर करके, चाटो सुना के बेचारी को होपलेस कर देते हैं। आप टेंशन नहीं लीजिए। बड़ा भाई आपका मेरी दादी को तो हर दिन समाज की 4-5 औरतें कहती है कि पोती का शादी कब करोगे, करवा दो, इतना प्रेशर कर देते हैं। और फिर दादी पापा को बोलती है, पापा कहती है कि मेरा बेटा बेटी सब हो रही है, तो इसके लिए बढ़िया। आपकी दादी को बोलते हैं लोग, हाँ गर्ल्स के सामने ये प्रेशर होता है ना कि ब्याह शादी कर दो, कहिएगा कि सरकारी गाड़ी में जाएंगे, दूल्हा वाला गाड़ी में नहीं, ठीक है। बस ऑल द बेस्ट। सारी लड़की लोग अपने घर कहिएगा कि जाएंगे ससुराल तो किस गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में। और कौन सी बोलेरो में 4 को फूल सजा दिया लेके चल जाएंगे यहाँ पे, वैसे नहीं। अब वो रूल चेंज करना है, समझा कि नहीं गया आपको। मन लगा के एकदम पढ़ाई करना है आप लोग को, जिस फील्ड में रहेंगे आप लोग एकदम बेहतर करते रहेंगे, ठीक है। और बाकी आप लोग बैठे रहिए, अभी सारा मैनेजमेंट है, खाना पीना खा के जाना, ऊपर भीड़ ज्यादा लग रही है। छोटी वाली ना है, हमको
अच्छा ज्योतिष जानते हो। हाँ, लेकिन ये भद्रा जो है ना पाताल लोक पे है, लेकिन हम लोग बच बचा के रहेंगे। भद्रा बहुत खराब चीज होता है। राहु, केतु, शनि, भद्रा, समझा गया? आई सबसे खतरनाक जानते हैं क्या होता है? सबसे खराब चीज क्या होता है जो इंसान का करियर बर्बाद कर देता है? बाद में करेंगे हम कोई काम। जिसके दिमाग में ये फीलिंग आ गई कि 10 मिनट बाद ये काम कर लेंगे, अभी थोड़ा व्हाट्सएप देख लेते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, थोड़ा रील देख लेते हैं, ये शनि ग्रह से ज्यादा खतरनाक है। जिसने किया कल, दिन गया कल, जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों, जिसने कहा आज, उसी ने किया राज। इसलिए याद रखिएगा, जब भी पढ़ाई से मन भागे, अपनी माँ का वो चेहरा देखिएगा कि जब आपका रिजल्ट नहीं होगा ना, उस बूढ़ी माँ का जिंदगी में 10 साल घट जाएगा, क्योंकि समाज ताना मार देगा कि इतना पैसा तो ब्याह में दहेज में दे दिया। और दहेज इसीलिए जिंदा है कि आप पैरों पे नहीं खड़ी हैं। पैरों पे खड़े होने के बाद लड़कों को दहेज दीजिएगा, चल तो राम ले चलते हैं, अब विदाई करा के ले आइएगा। सही करा रहे हैं, हाउस वाइफ का बनेगी, हाउस हस्बैंड का नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा जी? वो बेरोजगार को घूमेगा नहीं, उसको दीजिएगा, कहेगा चल तो दहेज देते हैं। और जब उसको दहेज देना चालू कीजिएगा ना, तब उसको समझ में आएगा क्या बीतती है दहेज देने पे। जब खेत घर गिरवी रखना पड़ता है, माँ का गहना गिरवी रखना पड़ता है, तो आप लोग कब तक भीख मांगिएगा, कब तक गिर जाइएगा? एक बार समाज को दिखाइए कि आपकी बात तोरा से हम दहेज देते हैं, और उसको लिया के कहेगा सुनो तुम खाना बना दो, कपड़े साफ कर दो, घर साफ कर दो, और आप ड्यूटी पे जाइएगा। आने के बाद कहिएगा करते क्या हो तुम, खाना ही तो बनाना है, घर ही तो साफ करना है, इसमें दिक्कत क्या है? ड्यूटी तो बहुत मुश्किल है, इसमें क्या दिक्कत? तब जब उसको लहरेगा ना, तब समाज को समझ में आएगा यहाँ पे, और एकदम आराम से बताना है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जॉब लेना है लोगों को, अपने पैरों पे खड़ा होना है, वरना माँ बाप चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। अब खाली हाथ लौटिएगा तो रिवीजन कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, और 75 आएंगे 75 जाएंगे, जिंदगी में साथ वही देगा जिसको पापा खोज के लाएंगे। समझा नहीं आ गया? अच्छा आप लोग बताइए, ये यंग एज है, इसमें ना लड़की लड़के दोनों को ऐसा लगता है कि अगर उनको लगता है कि फलानिया के साथ तो हम जी सकते, बाकी के साथ नहीं रह सकते, उसके जैसा तो कोई है ही नहीं है। 140 करोड़ लोग रहते हैं देश में, कई को देख ले हो, एक तारा टूटने से कोई आसमान सुना नहीं होता है, जीवन किसी के लिए नहीं रुकती है। लेकिन यंग एज में ना इंतजार नहीं हो पाता है। किसी के घर अगर किसी की मृत्यु हो जाए, मेरे दादाजी की, जब मेरी दादी ने, मेरे दादा हमको बहुत मानते थे, बहुत ज्यादा। मेरे दादा मतलब हमको यहाँ तक आने में दादाजी की सीख बहुत काम आई, बहुत ज्यादा। वहां पे दादा हमको बहुत मानते थे। मेरे गोद में मेरे दादाजी की मृत्यु हुई थी, गोद में हम उनका सर दबा रहे थे, और टहलते हुए आए थे, कहते बाबू पैरवा दबा दो, पैर दबाए, कहते सर दर्द कर रहा है, दबाए ना। उसके बाद मेरे गोद में उनकी डेथ हुई थी। जिस दिन डेथ हुई थी ना, ऐसा लग रहा था प्रलय आ जाता, ऐसा लगता था कि दुनिया खत्म हो जाए, हम नहीं रह सकते। लेकिन धीरे 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 हम वक्त के साथ जीना सीख लेते हैं। इसलिए कभी कोई गलत ख्याल आए मन में कि हम क्या कर सकते हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, रिजल्ट नहीं हुआ तो सुसाइड कर लेंगे। बाबू हम लोग जब इंटर में पढ़ते थे ना, बड़ी थक हार के एनडीए में जाइए, एनडीए का एग्जाम यूपीएससी लेती है, इंटर का लड़का को यूपीएससी, एनडीए का कभी पेपर देखिएगा ना, सीजीएल वाला इंग्लिश, सीजीएल वाला मैथ, यूपीएससी वाला जीएस, और आईआईटी वाला मैथ। सीजीएल वाला मैथ नहीं, आईआईटी वाला मैथ। पगला जाता है दिमाग आदमी का, करता क्या है। उस समय हम लोग को समझे में नहीं आता था कि हुमायूं कौन है। इंटर में हम लोग साइंस से पढ़े थे, पता ही नहीं चलता था चंद्रगुप्त, हुमायूं, उष्णकटिबंधीय, ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सब एक ही हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे हुआ कि नहीं हुआ? हम लोग का भी रिजल्ट नहीं हुआ था, हम लोग भी बड़े उदास हो गए थे, ऐसा लगा था कि जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब हम एसएसबी इंटरव्यू दिए, वहां से जब छट के आए, मेडिकल बहुत टफ होता है, तो एक कमांडो थे अकबर भैया, वो एनएसजी में कमांडो थे। वो हमको एक बात बोले थे कि हम लोग 12th में जस्ट 12 पास किए थे, 1 महीना हुआ था, 2 महीना 12 पास किए। जब 12th का लास्ट पेपर था, उसकी
के एक हफ्ता बाद एनडीए का पेपर था, अब में अप्रैल में होता है एनडीए। कोई अगर जैसे चुनाव ना हुआ तो मई में भेज दिया, अलग बात है, लेकिन अप्रैल में ले लेता है। तो वो क्या बोले थे कि इंटरमीडिएट के बाद अगर तुम लोग अपने करियर के बारे में सोचने लगे, गारंटी तुम लोग ठीक ठाक जगह पे जाओगे। तो जिस उम्र में आप लोग आकर अपने करियर के बारे में सोचने लगी ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वरना अपनी उस लड़कियों को देखिए जिसके माँ बाप ने आप ही के साथ पढ़ी होंगी, शादी ब्याह करा के भेज दी होगी, आप उनका मेंटल लेवल अपना मेंटल लेवल में अंतर देखिए। और आप यहाँ जो बैठी है ना पढ़ाई करने के लिए, ये एक बार थैंक्स कहिएगा अपने माता पिता को, ना तो अब तक तो ब्याह करा के भेज देते, प्याज छौंक रही होती घर में। इसलिए चाहे जितना भी बड़े हो जाइए, माँ बाप का कहना कभी नहीं टालिएगा। कुछ भी हो जाए आपको, कुछ भी हो जाए उनको, हम पता है मम्मी हर राखी में आती थी, पहले राखी में मम्मी आती थी। हम इसीलिए नहीं लाते कि डर लगता है कि खाना अगर देख लेंगे बर्बाद हुए ना, हमको ये पीटने लगेंगे यहीं पे। उनके सामने अगर कोई खाना बर्बाद कर दिया, एकदम डांट देंगे वहाँ पे। कैसे? आपको जितना खाना है आप खा लो, 10 आदमी का अकेले खा लो, लेकिन एक रोटी बर्बाद नहीं होना चाहिए। एक बार राखी में आई थी ना, ट्रैक्टर से खाना बर्बाद हुआ था। उसके बाद हम मम्मी का जवाब ही नहीं दे पाए, आज भी हिम्मत नहीं करता है लेके आए। और पहले पूछती है खाना बर्बाद नहीं होता है, हम कहते नहीं एकदम नहीं बर्बाद होता, एकदम जाके देखिएगा अभी कितना बर्बाद हुआ होगा, बहुत हो जाता है बर्बाद।